ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे हाँ इंस्पेक्टर विजय कुमार, आओ। नमस्कार बड़े ठाकुर। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, और बताइए कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब बस इधर से गुजर के जा रहे थे, सोचा बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई तो मुलाकात ही कर लें। तो अच्छा किया। वैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि विजय कुमार बिना मतलब के किसी की चौखट पे चढ़ता नहीं है। ठाकुर साहब बात ऐसी है दरअसल कि सचमुच हम निकल के ही जा रहे थे। अच्छा। हमने सोचा ठाकुर साहब की हवेली पास पड़ रही है तो लाओ ठाकुर साहब मिलते ही चले जाएं। बहुत दिन हो गए ना। वैसे ठाकुर साहब आपकी हवेली की कोई कंप्लेंट हमारे पास आई है। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? भाई देखिए ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात तो कहने की ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि घर का चिराग घर को ही जला देता है। लेकिन यहाँ तो सूरज सबको जलाने पर उतारू हो चुका है ठाकुर साहब। मतलब? अरे आपके खिलाफ मेरे पास रिपोर्ट लेकर आया। वो तो शुक्र करो कि मेरे पास आ गया। अगर वो शहर चले जाए कमिश्नर की तरफ तो समझ लो सारी गड़बड़ हो जाए ठाकुर साहब। वो आपके खिलाफ भड़का रहा है मुझे और कह रहा है कि आपने उसकी पत्नी को भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। पर क्या करूं, आप तो हमेशा ऐसे ही काम करते हुए आए हैं ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर साहब आप तो हमें हमेशा से जानते हैं, फिर भी शक और शुबात की बातें करते हैं। ठाकुर साहब ना 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 ना, हमने आप पे शक करे तो ये समझ लो आज ही हमारी भैंस मर जाए। ठाकुर साहब हम तो सिर्फ आपकी इतनी इज्जत करते हैं, बाहर भी कसम खाते हैं आज तक अगर कोई बात हो जाए। लेकिन क्या करें, ये कम्मक ड्यूटी है ना, ड्यूटी ये हमारी ऐसी है। हमारे ऊपर भी इससे बड़ा डंडा है। इसीलिए सोच रहे, इसीलिए मैंने आपके कानों कान आके बता दिया। बस इतना जानना चाहते हैं कौन से ड्राइवर के साथ भागी है। इंस्पेक्टर क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठाकुर साहब बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास तो आपका कुल का एक नन्ना मुन्ना सा चिराग मतलब सूरज कर रहा है। हमारे पास आया था, कह रहा है कि आपने उसकी बीवी को या तो मार दिया या फेंक दिया या ड्राइवर के साथ बनाई हुई ये कहानी। बस इतना तो हम भी जानते हैं कि इस कहानी में दम बिल्कुल नहीं है। आपकी हवेली से कोई परिंदा पर नहीं मार सकता और आपकी बहू को ड्राइवर लेके फुर्र हो गया। ना 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 ठाकुर साहब मैं तो आपकी आप समझे नहीं। खैर बस देखो इंस्पेक्टर, इस केस को अपने तरीके से हैंडल करो। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो, वो हम पूरा करेंगे। ठाकुर साहब एक बात तो है, काम की बात बड़ी देर में बोलते हैं आप। हम तो आए ही इसी काम से। आप तो जानते थे कि हमने आपका नमक खाया है, हम आपके साथ नमक हरामी कर ही नहीं सकते। पर क्या करें, कम्मक ड्यूटी है ना, तो थोड़ी सी पूछताछ तो हो ही जाती है। वैसे ठाकुर साहब आजकल जो है ना हमारी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, हम सोच रहे हैं कि नई गाड़ी लाएं। ये हमारी बीवी है ना, बड़ा परेशान करती है, कहती है कब तक इस सरकारी खचाड़ा गाड़ी में घूमते रहोगे, कोई बढ़िया सी गाड़ी लेकर आओ तो घूमे। बस ऐसे ही मन हुआ तो कह दिया। तो कौन सी गाड़ी पसंद है आपको? ठाकुर साहब बस आपका टेलीफोन महिंद्रा की तरफ चला जाए। आजकल थार गाड़ी बड़ी जोरों पे चल रही है, आप कहो तो। समझ लो कि गाड़ी तुम्हारे घर पहुंच गई। तो आप भी समझ लो वो लाश किसी को पता ना चलेगी। सुनो, तुम्हें कैसे पता कि वो मर गई? ठाकुर साहब पिछले 5 साल से मैंने यही सब देखा है। नदियों के पास जो मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं ना, गांव के कम से कम 25 लोगों की लाशें मिली वहां पर।
पर क्या करे, लोग तो यही समझ रहे आत्महत्या कर ली। उन आत्महत्या करने वालों में हमारा सबसे आगे नाम था। सबका सालों का पंचनामा हमने ही तो किया, सबको आत्महत्या का केस लगवाया। पर क्या करे, गरीबाई इतनी है, लोग तो आत्महत्या कर ही लेते हैं। इनने भी कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ही ली होगी, इसलिए बस चलते हैं। राम राम छोटे ठाकुर। राम राम। तुम? हाँ, ऐसे ही जा रहे थे निकल के, सोचा आपसे बड़े ठाकुर से मिलते चलें। काफी दिन हो गए ना, इसलिए मिला तो हम चलते हैं। ठहरो, इतना तो हम भी जानते हैं कि बिना मतलब के तुम नहीं आ सकते। बस थोड़ा ऐसे गुजर के जा रहे थे। वैसे एक बात बताऊं छोटे ठाकुर, लड़की जो है आपने कहाँ दवाई कहाँ मारा वो तो पता ही चल जाएगा ना, मछुआरे सब देख लेंगे, जाल में मिल ही जाते हैं सब। नदी की धार इस वक्त तेज चल रही है, कहीं ना कहीं तो बात ही होगी ठाकुर साहब। क्यों? बहाई हो या ना बहाई हो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम किस लिए यहाँ आए हो। छोटा मुंह बड़ी बात ठाकुर साहब, हम तो सिर्फ आपके सेवक हैं, जैसा आप कहते हो वैसे ही कर देते हैं। और हाँ, कसम अपनी भैंस की, हमने जितना नमक आपका खाया सरकार का भी ना खाया, तो फिर आपसे गद्दारी कैसे कर सकते हैं? अच्छा, गद्दारी नहीं करोगे तो उसमें सबका फायदा है, बाकी तुम तो समझदार। देखो, सबका फायदा हो ना हो, हमारे घर पे बड़े ठाकुर ने थार गाड़ी भेजने का वादा कर लिया। जरा एक बार और उनके कान में डाल देना कि थार गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी हो जाए, वरना वरना क्या? वरना कुछ नहीं, बस नदी की धार बड़ी तेज है रे बाबा, मछुआरे लेकर आ जाते हैं। गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर भी तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है। जिस बहू का इल्जाम लगाया कि ड्राइवर के साथ भाग गई, हमारी लुगाई भी भगाने के चक्कर में ठाकुर साहब, ना 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 ना। नमस्ते सूरज बाबू। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। ठीक है आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आपने कुछ पता लगाया? अरे एक हफ्ता हो गया, हम तो बस यही ढूंढने के, पता नहीं। देखो सूरज बाबू, बात ऐसी है, अब देखो घर का मामला है, आप एक काम करें, इस बात को जितनी जल्दी हो सके दबा दें। अरे आप क्या चाहते हैं? बात को दबाना? अरे वो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ है, कैसे है, किस हाल में, और आप कह रहे हैं इस बात को दबा दें? सूरज बाबू, आप समझे ही नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी पत्नी जो है हाथी पे चढ़ के नहीं गई, किसी ड्राइवर के साथ भागी हैं। शट अप! आप हमसे तो शटाप कह सकते हो सूरज बाबू, हम हैं शटाप, लेकिन गांव वालों का कैसा? हर गांव वाला यही कह रहा है कि सूरज की पत्नी जो है किसी ड्राइवर के साथ भाग गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं ससुरे को पकड़ लूंगा, और इतनी जल्दी पकड़ूंगा कि उसके पिछवाड़े पे इतना लठ बजाऊंगा वो तुम्हारी। लेकिन एक बात तो है सूरज बाबू, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास वापस आएगी, देखो भैया समाज है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जितना आपको बोला है आप उतना काम करें। आप हमारी बात समझे ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पत्नी को हम किसी तरह से वापस ले आए भी, तो समाज कैसे मानेगा? देखो भैया, हमारे तो भगवानों को भी नहीं छोड़ा। याद है ना वो दृश्य कि भगवान राम जी को भी सीता जी के खिलाफ लोगों ने भड़का दिया था। खैर, तुम्हारी पत्नी तो ड्राइवर के साथ भगी, ये तो कलयुग है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ साथ इस हवेली की भी इज्जत दांव पे लग जाए। इंस्पेक्टर, मैं समाज को नहीं मानता। हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात। आप तो नहीं मानते सूरज बाबू, लेकिन आपके तो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो तो मानते हैं। पिताजी और दादाजी, मैं उन लोगों को भूल चुका हूँ। हाँ, यही बात है। और हाँ इंस्पेक्टर साहब,
मैंने सुना था कि आप मेरे घर पे भी गए थे। हाँ, गुजर के जा रहे थे, गुजर के उधर से। तो हमने सोचा कि ठाकुर साहब के पास चले जाएं। और जब हमने देखा वहाँ पर, तो ठाकुर साहब की आंख में आंसू आ रहे थे बड़े बड़े। बड़ा गम था उन्हें। तुम्हारी बहू को जाने का मतलब तुम्हारी पत्नी को खोने का। और सबसे ज़्यादा गम तो बड़े ठाकुर को था। इतना गम था कि क्या बता। देखो सूरज बाबू, आप कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले, क्या पड़े हुए इसके पीछे? इंस्पेक्टर, वो कोई आंसू मेरी बीवी के लिए नहीं थे, वो झूठे ढकोसले ड्रामे थे उनके। और मैं अच्छे से जानता हूं। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम उनके बंधुआ हो। इल्जाम लगा रहे हैं सूरज बाबू हमारे ऊपर। इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि जिस वक्त मैं आपके पास आया था उस वक्त जुबान कुछ और थी और अब जुबान कुछ और है आपकी। तो कहना क्या चाहते हो तुम? हैं देखो सूरज बाबू, कानून से खिलवाड़ा नहीं करना। कानून का डंडा बड़ा सख्त होता है। कहीं ऐसा ना हो सूरज बाबू, वो जात पात किसी को ना पहचानेगा। मैं कमिश्नर साहब को जानता हूं शहर में, सही बात करूंगा। अरे सूरज बाबू इतना भी कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मजाक करने की आदत है। देखो, ये मजाक करने का समय नहीं है। मैं जानता हूँ ये सीरियस होने का। आज उसी कमिश्नर की वजह से मुझे जंगल में ड्यूटी लगी है मेरी। बस आज रात और रुक जाओ, मैं पता लगाऊंगा। मैं कसम खा रहा हूँ अपनी भैंस की कि एक न एक दिन ही नहीं, परसों आपकी पत्नी को आपके सामने पेश ना करूं तो मेरा नाम भी विजय कुमार नहीं। बेफिक्र रहे आप जाइए आराम से। आज रात जंगल में ड्यूटी है, फिर देखना सुबह होते ही क्या करता हूं मैं। इंस्पेक्टर, अगर मेरी पत्नी का पता परसों तक अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो फिर तुम सोच लेना, मैं शहर जाके मिलूंगा। फिर धमकी? ये साला हमारे गांव की बात, ये कमिश्नर कहां से घुस गया भाई? एक तो उस कमिश्नर ने आज खैरा जंगल से अफीम के ट्रक गुजरेंगे। अरे ये ट्रक वरक ना गुजर रहे। आज रात पूरा घर पे प्लान बना के आया था, पत्नी के साथ बिताऊंगा, लेकिन ये कमिश्नर ने रात की ड्यूटी लगा दी मेरी। अरे रात का समा झूमे चंद्रमा, बल खाती बेल बेल। इतने सुनसान जंगल में ये गुमनाम सा कौन है? गुमनाम है कोई। इधर आई बला को डाल दो, हाल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, हाल तू जलाल तू। ए लड़की, मुझे तो लग रहा है ये जरूर कोई पॉकेट मार है और यहाँ से अफीम के ट्रक गुजरने वाले हैं। कोई लग रहा है गड़बड़ है। जानी के इंस्पेक्टर विजय कुमार को फंसाना चाहते हैं। इतनी आसानी से नहीं फंसूंगा। रुक जा लड़की, वो लड़की ठहर। अरे तुझसे ही कह रहा हूं, तुझसे। शक्ल तो भूत जैसी बना रखी है। कौन है तू? और इस घने जंगल में क्या कर रही है इतनी रात गए? सब प्लान पता है तुम लोगों का। तू मुझे झांसे में फंसा कर ट्रकों को गुजारना चाहती है। हाँ, सख्त किस्म के स्पट्टर हैं हम। हाँ, समझी? इतनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें मत डराओ। तुमसे बड़ी बड़ी आंख हमारी भैंस की हैं। कितने ट्रक गुजर के जा रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रही हो। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मैं तो डर गया। मैं तो डर गया, पेशाब भी ना निकला मेरा। एक बात सुनो, ये तुम्हारी सब चाल पता है हमें। इस जंगल में एक लड़की आएगी, तुम्हें भूत बन के डराएगी, और उसके बाद तो ये समझ लो हम डर ही जाएंगे। यहाँ से कितने ट्रक गुजर रहे हैं, लड़की साफ साफ बता।
यहाँ से चला जा, हैं? नहीं तो मारा जाएगा। लगता है इसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे सुन, सारी चाल जानता हूं मैं। चल बता, कितने ट्रक आ रहे हैं? इसका मतलब जब तो निकला नहीं, अब अरे क्या देख लिया मैंने, भूत देख लिया। कसम खा रहा हूँ जिंदगी में जंगल बन जाऊंगा। 2 नंबर करने भी ना 1 नंबर करने भी। तो इंस्पेक्टर साहब, हाँ मेरी पत्नी का सूरज बाबू, अरे तुम्हारी पत्नी का तो कुछ पता ना चला, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारी पत्नी हमें ढूंढेगी आगे जाके। पता नहीं कहाँ चले गए, किस जगह गए। कैसी बातें करते हैं आप? अरे कैसी बात है, क्या करूं? तुम्हारी पत्नी के चक्कर में पता है क्या हुआ? ऐसा ना हो हमारे फोटो पे माला चढ़ जाए और हमारी पत्नी 2 अगरबत्ती दे। वो तो अरे भैया, वो तो यही चाहती है कि कब मरे और कब दूसरा सेट हो, तो आपकी पत्नी की तरह। मेरा कहने का मतलब ये है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जैसा पूछ रहा हूँ वैसा बताएंगे आप जैसा मत पूछो, वैसा पूछो। ये पूछो कि हुआ क्या? क्या हुआ? अरे रात को ड्यूटी लगा दी उस कमिश्नर ने, कमबख्त ने। मैं तो कह रहा हूं सुबह उसको दस्त हो जाए। जिंदगी भर साले के ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती रहे। मतलब कहने का मतलब ये, रात से खाना नहीं खाया, लेकिन 2 धारें एक साथ चल रही हैं। आपको क्या बताऊं, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं परेशान हो गया हूं। अरे डर के मारे सूरज बाबू, डर के मारे। शट अप! ये कैसी अनपशनाप बात कर रहे हैं आप? वो तो बहुत बड़े शटाब है हम, लेकिन आपको क्या बताएं रात में हमने क्या देख लिया। अरे आप दिखाई जा रहे हैं, आप कुछ बताएंगे क्या देखा आपने? सूरज बाबू, आपकी कसम नहीं खा रहा मैं, अपनी भैंस की कसम खा के कह रही हूँ। रात में जाकर मैंने जैसी जंगल में ड्यूटी दी, मुझे बताया कि 2 अफीम के ट्रक जा रहे हैं। 2 अफीम के ट्रक तो मैंने एक अफीम ची लड़की जैसी आगे। अरे भूतनी थी, भूतनी। सूरज बाबू, इतने दिन से जंगल में ड्यूटी कर रहा हूँ, आज तक पता नहीं चला, एक लफ्ज कोई भी नहीं आया। अरे शेर भगर्रा कुछ नहीं आया, लेकिन आज इतना डर लगा। भूत नाम की कोई चीज नहीं होती इंस्पेक्टर साहब, आप बच्चे हैं क्या? अरे सूरज बाबू, वो तो हमें भी जानते हैं, बचपन से हमें यही सिखाया कि भूत नाम की चीज नहीं होती। और जब वो चीज सामने आती है तो 2 धारें चलती है सूरज बाबू, 2 धारें। क्या बताएं? आप मेरी बातें सुनेंगे? सूरज बाबू, सुनने सुनाने का कोई वक्त नहीं है, थोड़ी देर ठहरो, जरा मैं टॉयलेट से होके आता हूँ। अरे यार बाबू, सूरज बाबू, आप टॉयलेट कराए? हाँ सूरज बाबू, कर यार, लेकिन रुका ही ना रही सूरज बाबू। लेकिन एक क्या मतलब, वो छोड़ो सूरज बाबू, ये बताओ, देखो हम आपके साथ हैं, लेकिन ये तो बताओ कि हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढे कैसे? ना तो हमारे पास है उसकी तस्वीर, ना फोटो, ना कोई पता। 1 मिनट, नाम क्या था आपकी पत्नी का? काजल। काजल? ये कैसा नाम है? अरे काजल नाम है। अच्छा नाम है, चलो जो भी होगा, 1 मिनट, हम भी आपकी मदद करेंगे। मैं फोटो दिखाऊं? हाँ फोटो दिखाओ। वो क्या रुकिए, रुके ही ना रही सूरज बाबू। अरे ये है मेरी पत्नी। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब, होश में आइए। अरे उठिए, अरे उठिए। सूरज बाबू, बाथरूम किधर है? अरे अंदर होगा ना बाथरूम। अरे क्या हो गया? अभी आता हूं। क्या हो गया ना? ये भी पता नहीं क्या क्या कारनामे करते रहते हैं। सूरज बाबू, सूरज बाबू, अरे आप बाथरूम हो आए ना? अरे हो आए, बस ये समझ लो कहीं से हार मिल जाएगा। क्या? तस्वीर पे चढ़ा लूं अपनी। सूरज बाबू, अरे पर हुआ क्या? हार? अरे ये आपकी पत्नी है सूरज बाबू, ये। अरे ये है मेरी पत्नी। अरे डायन है, डायन। सूरज बाबू, मेरा कहने का मतलब, यही तो लड़की रात को मिली थी मुझे। शट अप! कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे शटाप वटाप छोड़ो सूरज बाबू, मैं तो शुरू से ही शटाप हो जा रहा हूँ। लेकिन एक बात सुनो सूरज बाबू, जो फोटो दिखा रहे हो ना, जो तस्वीर में, वही लड़की मैंने रात में देखी। मैंने देखा सफेद लिबास में, गुमनाम है। ये गाना गाने का समय नहीं है। गाने का नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी चल रही थी। गुमनाम है कोई, मैं तो ये समझा कोई अफीम की चरसी, मतलब अफीम के जो स्मगलर होते हैं वो थी। अरे बाद में जब मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तू मुझे मत डराए,
और जैसे ही मैंने पलटा यूं और जैसे ही देखा उसकी तरफ, सूरज बाबू ऐसे गायब हो गई, ऐसे गायब हो गई जैसे कि समझ लो सुबह से मेरी। अरे सूरज बाबू, यही है लड़की, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने भैंस की आंखें लगा रखी है अपने। यही लड़की है सूरज बाबू, यही लड़की है, यही। मैं तो कह रहा हूँ सूरज बाबू, भूल जाओ उस बला को, भूल जाओ। अरे सूरज बाबू, मैं तो शट अप हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा शट डाउन हो जाएगा। अब ऐसा करो इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा रात में। कहाँ पर? कहाँ मिली थी ये लड़की? सूरज बाबू, मैं ये कह रहा हूँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ रात में। कहाँ चलेंगे रात में? यहाँ ये लड़की मिलेगी वहां। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब,